श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, माता शक्ति की आराधना का पर्व 26 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 5 अक्टूबर तक रहने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में खास पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से भक्तजन उपवास, व्रत आदि रखकर माता की खूब सेवा अर्चना कर रहे हैं। हम सब यही चाहते हैं कि 9 दिनों में हमसे जो भी हो सके, जो भी सेवा अर्चना हो सके, हम सब करेंगे और इन 9 दिनों के भीतर माता को प्रसन्न अवश्य करेंगे। आपको यह कुछ कार्य करने हैं, महत्वपूर्ण कार्य है। पूरे ध्यान पूर्वक इन कार्यों को सुनिएगा। इन 9 दिनों के भीतर आप कभी भी यह कार्य कर सकते हैं और जो बाकी बचे हुए दिन हैं, आप इन दिनों में भी कभी भी यह कार्य कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कार्यों के करने के बाद आपका जीवन सफल हो जाता है। यह कार्य कौन से हैं, पूरे विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य यह रहेगा कि आप अगर अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं, और अगर जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि प्रदोष काल के वक्त माता की स्थापना के पास जितने दिन भी बाकी है नवरात्रि के, आपको घी या तेल का दीपक लगाना है। ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल के वक्त यानी कि शाम के समय एक घी या तेल का दीपक आप अवश्य लगा दीजिएगा, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तो। दूसरा कार्य आपको इन 9 दिनों के भीतर किसी भी एक दिन करना है। माता को 9 पुष्प लाकर समर्पित करिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह 9 पुष्प लाल रंग के होने चाहिए। तीसरा कार्य आपको यह करना है कि बाजार से माता के श्रृंगार का सामान मंगवा लीजिएगा, स्थापना वाली जगह पर अर्पित कर दीजिएगा। श्रृंगार के साथ आपको माता की चुनरी और वह सभी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी एक दिन यह सब माता को अर्पित कर दीजिएगा। चौथा कार्य आपको नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना है। इस बात का अवश्य महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। नवमी तिथि के दिन आप 9 कन्याओं को भोजन करवा दीजिएगा। इसके फल की प्राप्ति बहुत जल्द होती है। ऐसी मान्यता है कि माता नवमी तिथि के दिन सभी के घर में भोजन करने पधारते हैं, इसीलिए नवमी तिथि को आप 9 कन्याओं को भोजन अवश्य करवा दीजिएगा। पांचवा और महत्वपूर्ण कार्य अष्टमी तिथि के दिन हम सभी को व्रत उपवास रखना चाहिए, चाहे हम इन 9 दिनों में व्रत रख रहे हैं या नहीं। ऐसी मान्यता है कि 9 दिनों के व्रत का फल अष्टमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। आपके घर में जितने भी पुरुष है, स्त्रियां हैं, उन सभी से यह व्रत अवश्य करवाइएगा और अपनी कुलदेवी के नाम से हवन अवश्य करिएगा। मैं आशा करता हूं इस वीडियो में बताया गया यह सभी कार्य आप इन 9 दिनों के भीतर कभी भी करेंगे, और खास करके जो अष्टमी नवमी तिथि के दिन जो महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा। इन उपाय के करने से माता की कृपा और माता जल्द प्रसन्न होती है। अगर आप इन उपाय से जुड़ी हुई और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।